हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख 26 मार्च 2022 दिन शनिवार, हिंदी तिथि चैत्र माह कृष्ण पक्ष नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। जैसा कि आपको पता होगा, कल ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो चुका है और पीएम मोदी ने उनको बधाई देते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जन आकांक्षाओं को पूरा करते हुए प्रगति का एक और नया अध्याय लिखेगा। जानकारी के लिए बता दूं, योगी पद पर 52 मंत्रियों ने शपथ भी ली है। योगी की दूसरे सरकार के कार्यकाल में 52 मंत्रियों में से 38 विधायक हैं, 9 एमएलसी हैं, 5 चेहरे ऐसे जो किसी भी सदन में नहीं है। केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली, यानी कि ये उप मुख्यमंत्री बनेंगे। स्वतंत्र देव सिंह और बेबी मौर्य सहित 52 मंत्री बनेंगे। इसके अलावा योगी कैबिनेट में इकलौते मुस्लिम मंत्री भी होंगे, जिनका नाम है दानिश आजाद। ये बिना चुनाव लड़े 32 साल की उम्र में राज्य मंत्री बने हैं। पूर्वांचल अंसारियों का गढ़ भी है और भाजपा की नजर भी इसी पर है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग का माइलस्टोन देश ने हासिल किया। देश में स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट 83% तक बढ़ा है, जिसमें सैमसंग और आईफोन जैसी कंपनियां आगे रही है। कुल मिलाकर के सरकार की PLI स्कीम से भारत मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में भी अच्छी पहुंच बना चुका है। और टीकाकरण पर आंकड़ा जारी किया सरकार ने। देखिए आप, देश भर में अभी 182 करोड़ से भी ज्यादा टीकाकरण की डोज लग चुकी है और 12 से 14 साल तक के भी 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जिसको हाल ही में सरकार ने शुरू किया था, है ना। अच्छा दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से आम आदमी के लिए एक अलर्ट जारी किया गया। पैसों के लिए QR कोड को स्कैन ना करें, वरना आप भी कंगाल हो जाएंगे, यानी कि आपके बैंक खाते से सारे पैसे उड़ जाएंगे। दरअसल आजकल मार्केट में एक नए तरह का घोटाला चल रहा है, QR कोड स्कैन का घोटाला। SBI का कहना है कि आप इससे सावधान रहें, वरना आपके भी बैंक खाते से पैसे कट सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने चेतावनी जारी करते हुए कहा दोस्तों कि आप कभी भी कोई भी अननोन QR कोड को स्कैन ना करें अपने मोबाइल फोन में। और अगर आपको कहीं कोई मैसेज भी आता है, व्हाट्सएप पर भी किसी ग्रुप में QR कोड वगैरह आते हैं ना, तो उनको स्कैन ना करें आप। इसके पीछे वजह यह है कि उन QR कोड को स्कैन करने के बाद उनमें कई तरह के लिंक्स वगैरह भी होते हैं, जिन लिंक्स के ओपन होते हैं आपके मोबाइल फोन्स के डेटा, बैंकिंग डिटेल्स वगैरह जो हैकर के पास चली जाती हैं और उससे आपके बैंक खाते से पैसे कट सकते हैं। वो कहते हैं ना, कई बार ऐसी सरकार चेतावनी भी जारी करते हैं कि व्हाट्सएप पर मैसेज में कोई अननोन लिंक्स आए तो उस पर क्लिक ना करें। तो ये QR कोड में भी इस तरह का सिस्टम होता है कि कई सारे कोड को स्कैन करते हैं आपके मोबाइल फोन के ब्राउजर में एक लिंक ओपन हो जाता है ना। तो इस तरह की चीजों से आप सावधान रहें। चलिए अगली बहुत ही बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही दोस्तों की दुनिया में पहली बार खून में मिला माइक्रोप्लास्टिक। टेंशन में आए दुनिया भर के वैज्ञानिक। दरअसल इंसान के खून में प्लास्टिक के कणों की मौजूदगी पाई गई, मानव रक्त में। और ये बड़ी ही चौंकाने वाली बात है दोस्तों, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हाल ही में वैज्ञानिक ब्लड पर एक रिसर्च कर रहे थे, तब उन्हें मानव रक्त में प्लास्टिक के कणों की मौजूदगी का खुलासा हुआ। एक अध्ययन के मुताबिक परीक्षण किए गए 77% लोगों के रक्त प्रवाह में माइक्रोप्लास्टिक कण थे। डच यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा की गई इस स्टडी में यह पाया गया कि पॉलीइथिलीन टेरेप्थेलेट मानव रक्त में पाए जाने वाले प्लास्टिक का सबसे प्रचलित रूप था। और इस प्लास्टिक का उपयोग आमतौर पर पानी, भोजन और कपड़ों की पैकेजिंग के लिए किया जाता है। अब समझ रहे हो मतलब बात क्या है? बात यही है कि सरकार जो पॉलीथीन वगैरह को, प्लास्टिक को बैन करती है ना, क्यों कर दी है? हालांकि गवर्नमेंट कई बार ये आदेश जारी कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक पूरी तरह से ये चीजें बैन नहीं हुई है। लेकिन आए दिन वैज्ञानिक वगैरह ये चेतावनी जारी करते रहते दोस्तों की प्लास्टिक के डिस्पोजल में चाय ना पिए आप, और भी जो प्लास्टिक के पैकेजिंग वाली चीजें आती है उनको काम में ना ले, स्पेशली खाने पीने की चीजों में ध्यान रखें। अब जरा सोचिए, ये प्लास्टिक उन चीजों से होता हुआ आपके खून तक पहुंच रहा है। इतने माइनर एलिमेंट्स जो है, प्लास्टिक के कण जो है, वो आपके खून तक जाते हैं, जिन्हें हम आंखों से तो फील भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते। देखना तो दूर की बात, हमें ये पता ही नहीं लगता कि जिस डिस्पोजल में चाय पी रहे हो, प्लास्टिक के डिस्पोजल में, उस डिस्पोजल से प्लास्टिक के कण हमारे शरीर में भी जा रहे हैं। तो हाल ही में वैज्ञानिकों को ये मानव रक्त में ये चीजें मिली और इसलिए इन चीजों का इस्तेमाल कम से कम करें तो अपनी जिंदगी में बेहतर है। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। कल ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ तो ली, लेकिन शपथ लेने के तुरंत बाद ही मुस्लिमों के लिए एक बड़ा फैसला सुना दिया। उत्तर प्रदेश में यह आदेश जारी हो चुका है कि मदरसों में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य होगा। कुछ और बड़े फैसले भी लिए मैं आपको बताऊंगा। देखिए, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने यूपी के मदरसा को लेकर बोर्ड मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए, जिनमें एक तो नए सेशन से राष्ट्रगान गाना अनिवार्य हो गया, यानी कि अब मदरसों में डेली रोजाना प्रार्थना से पहले हर दिन देश का राष्ट्रगान गाया जाएगा, जो जन गण मन है वो गाया जाएगा। और माना जा रहा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा बोर्ड की तरफ से जो ये फरमान जारी किया गया, ये योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली झलक देखने को मिल रही है। इसके अलावा मदरसों में कुछ और नियम लागू किए। दीनियात के प्रश्न पत्रों को कम कर जोड़े गए आधुनिक विषय भी, यानी कि जो धार्मिक धर्म संबंधित प्रश्न पत्र थे उनको कम करके आधुनिक विषय जोड़े जा रहे हैं मदरसों में। अब दीनियात यानी कि धर्म से संबंधित 4 के बजाय केवल एक ही प्रश्न पत्र होगा और अरबी व फारसी के साथ साथ दीनियात को शामिल करते हुए केवल एक पेपर होगा। इसके अलावा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं
एवं सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र भी अलग अलग होंगे। ये मदरसों की शिक्षा को लेकर योगी सरकार में कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। ओके, अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर, केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश दिए हैं कि अब यूपी बोर्ड परीक्षा में परीक्षार्थियों के नहीं उतरवाए जाएंगे जूते मोजे बोर्ड एग्जाम में। इस तरह का भी आदेश जारी किया जा चुका है। चलिए अगला अपडेट देखिए, राजधानी दिल्ली में विधानसभा का अब हर काम होगा पेपरलेस और डिजिटल। विधायकों को टैबलेट्स दिए जाएंगे जिससे कि पेपर वर्किंग कम की जाएगी और बेवजह यूज होने वाले पेपर्स की भी बचत होगी। पर्यावरण को संरक्षित करने की दिशा में दिल्ली गवर्नमेंट का यह अच्छा कदम है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, आप दिव्यांग भी कर सकेंगे आईपीएस, आरपीएफ और DAN/IPS का आवेदन। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस तरह का बड़ा आदेश जारी किया। यूपीएससी परीक्षा पास करने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों को भी आईपीएस, आरपीएफ जैसे एग्जाम देने की अनुमति होगी। हालांकि उनको पोस्ट किया दी जाएगी, वो उनकी शारीरिक एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको वर्क जॉब दी जाएगी, लेकिन एग्जाम के लिए तो वो एलिजिबल होंगे। वहीं देखिए मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को एक इस तरह का निर्देश दिया कि तीसरे बच्चे के लिए महिला कर्मचारी को 1 साल की मैटरनिटी छुट्टी दें। अगर कोई महिला सरकारी कर्मचारी है और उसका तीसरा बच्चा जन्म लेता है ना, तब उसको 1 साल तक मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों कि क्या विदेश में रहने वाले भारतीयों को भी मिलेगा हमारे यहाँ के चुनाव में ऑनलाइन वोटिंग का अधिकार। केंद्रीय मंत्री ने इस पर एक बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि सरकार जल्द ही इस तरह का प्रावधान लाने की भी व्यवस्था कर रही है, जिसमें कि जो लोग हमारे भारत से बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, लेकिन अगर वो इंडियंस हैं, भारतीय नागरिक हैं, तो उनको भी ऑनलाइन वोटिंग के दौरान वोट डालने का अनुमति मिलेगी, अधिकार मिलेगा। जल्द ही सरकार इस तरह का प्रावधान भी लाने जा रही है ना। अच्छा वही देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बड़ा ऐलान, विधायकों के पेंशन फॉर्मूले में बदलाव किया है और अब एक ही कार्यकाल का फायदा मिलेगा। जी हाँ, पंजाब के नए मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के भगवंत मान की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है शुक्रवार को। उनका कहना है कि अब विधायकों को एक ही बार कार्यकाल का पेंशन मिलेगा। मतलब कि कई लोग ऐसे होते हैं ना जो 2 बार 3 बार विधायकों के चुनाव जीत जाते हैं और 3-3 बार विधायक रह जाते हैं। ऐसी कंडीशन में भी अब एमएलए को सिर्फ एक पेंशन योजना का फायदा मिलेगा। उनके भत्तों में भी कटौती की जाएगी। ऐसा नहीं कि 3 बार विधायक रह चुका तो उसको 3 बार की पेंशन मिलेगी, है ना। चाहे कितनी भी बार चुनाव जीत चुका हो, पेंशन एक टर्म की मिलेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि जब आप सेवा करने आए हो तो लालच क्यों। 5 से 7 टर्म की पेंशन भी ले रहे हैं कई विधायक जो 5-5 बार चुनाव जीत चुके हैं ना, वो 3.5 लाख से 5.25 लाख रुपए तक उनकी पेंशन, सैलरी, भत्ते वगैरह बन जाते हैं। जितनी बार मर्जी जीतो पेंशन एक ही बार मिलेगी। अब एमएलए की फैमिली पेंशन भी रिव्यू करेगी सरकार। तो ये वाकई में पंजाब के सीएम की तरफ से एक अच्छा फैसला लिया गया है। वह देखिए दोस्तों, श्रीलंका को 40,000 टन डीजल भेजेगा भारत। सहायता मांगते ही मोदी सरकार ने क्विक रिप्लाई किया। आपको पता होगा श्रीलंका में महंगाई बहुत ज्यादा चरम पर चल रही है। ये हालात आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से पेट्रोल पंप पर लाइनें लगी हुई हैं। दूध 2000 रुपए लीटर बिक रहा है श्रीलंका में। इस हद तक महंगाई चल रही है और इस बीच सरकार यानी कि हमारी भारत सरकार जो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, वो 40,000 टन डीजल श्रीलंका को मदद के रूप में देगी। अच्छा, एक सर्वे में इस बात का पता चला दोस्तों कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने का ट्रेंड लोगों के बीच बढ़ रहा है। इक्विटी इन्वेस्टर्स की तादाद 10 करोड़ तक हुई। वजह इसकी है कि बढ़ती महंगाई के बीच ज्यादा रिटर्न मिलता मार्केट से और इसीलिए लोग बाग ज्यादा जुड़ रहे हैं। अच्छा वहीं देखिए, टेक कंपनियों की मनमानी नहीं चलेगी। यूरोपियन यूनियन डिजिटल मार्केट एक्ट लाएगा और कई बार नियम तोड़ने पर कंपनियों पर जुर्माना भी बढ़ेगा। फेसबुक, गूगल, अमेजोन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन सब कंपनियों के लिए अब यूरोपीय यूनियन एक नया नियम, नया कानून लाने जा रहा है और इसके तहत इन कंपनियों की मोनोपोली अब नहीं चलेगी, है ना। वह देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 226 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट अतिरिक्त पदों का सृजन करके अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने का निर्देश नहीं दे सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी भी राज्य में किसी भी तरह की गवर्नमेंट वैकेंसी निकली हुई है, भर्ती निकली हुई है, तो उसमें हाई कोर्ट को यह अधिकार नहीं होता है कि आप उस रिक्रूटमेंट में पदों की संख्या को बढ़ा दें, अतिरिक्त पद सृजन कर दें या अस्थायी कर्मचारियों को नियमित कर दें। इस तरह का निर्देश हाई कोर्ट नहीं दे सकता है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का, है ना। अच्छा वह देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट ने 4 अप्रैल तक के लिए बढ़ाई ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई और अब 4 अप्रैल को इस मसले पर सुनवाई होगी। तो देखते हैं क्या कुछ अपडेट आएगा, मैं आपको बता दूंगा। ओके, वह देखिए, बिहार के 89 लाख राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। अगर आप भी आयुष्मान भारत से वंचित हैं तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। दरअसल दोस्तों, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय की तरफ से ये बात की घोषणा की गई है कि मोतिहारी और मुंगेर में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। राष्ट्रीय उच्च पथ पर 10 ट्रामा सेंटर भी बनाए जाएंगे। राशन कार्ड धारकों को 5 लाख रुपए तक का इलाज का खर्च राज्य सरकार देगी और पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस वगैरह भी खरीदेगी। और भी ज्यादा जानकारी इस योजना के बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं हरियाणा सरकार ने भी लोगों को बड़ी राहत दी है। अवैध कॉलोनियों के लिए लोगों को मिलेगा इस योजना का लाभ। दरअसल हरियाणा रोहतक नगर निगम के सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर जगदीश चंद्र ने बताया कि पिछले सप्ताह एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रोहतक आए थे और आवासीय योजना की कड़ी शर्तों के चलते आवेदन करने के बावजूद योजना से वंचित रहने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होने का मामला उठाया था। अब इसमें उन कॉलोनियों के लोगों को आवासीय योजना का लाभ मिलेगा जो कि अवैध कॉलोनियां हैं, उनका वैध कराने की लिस्ट में नाम शामिल है। अब ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। अच्छा वहीं देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले केरल के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। उन्होंने कहा कि सिल्वर लाइन परियोजना पर प्रधानमंत्री का रुख सकारात्मक दिखा। जानकारी के लिए बता दूं, अगले सप्ताह नेपाल के प्रधानमंत्री देउबा भी भारत आएंगे और पीएम मोदी के साथ उनकी प्रमुख बैठक होगी। साथ ही कर्नाटक सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बिजली कनेक्शन देने के नियमों में बदलाव किया है। दरअसल बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट यानी कि ओसी के बिजली कनेक्शन पाने के लिए संघर्ष कर रहे 5 लाख से भी ज्यादा मकान मालिकों को बड़ी राहत मिली है। ऊर्जा विभाग ने नियमों में बदलाव करके उन्हें बिजली कनेक्शन देने का फैसला किया। ऊर्जा मंत्री वी सुनील कुमार जल्द ही उन्हें बिजली कनेक्शन देंगे, ये कहना है कर्नाटक गवर्नमेंट का, है ना। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, रूस यूक्रेन हमले को 30 दिन हो चुके हैं और रूस ने कहा कि यूक्रेन जंग में हमारे 1351 फौजी मारे गए जबकि 3825 घायल हुए। मारियोपोल में भी हमले अभी तक जारी हैं। नहीं तो रूस के इतने सैनिक मर गए और इतने घायल हो गए तो रूस को किसी ने बोला कि यूक्रेन पे हमला करो। खुद जरूरत से ज्यादा होशियार बन रहा है और फिर ऊपर से। खैर, वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, रूसी बमबारी में 300 लोगों की भी जान चली गई। जेलेंस्की ने यह दावा किया कि मारियोपोल में 1 लाख लोग भूखे प्यासे बैठे हैं। जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। वहीं एक सबसे बड़ा सवाल दोस्तों कि रूस यूक्रेन जंग में आखिर भारत का स्टैंड किसके साथ रहेगा। इन 3 वजहों से भारत अपने पक्के दोस्त रूस की हरकतें नजरअंदाज कर रहा है। अमेरिका की भी नहीं सुनी भारत ने और रूस को इसलिए तरजीह देता है भारत। ये 3 वजह आप देख सकते हैं। एक तो मिडिल ईस्ट में रूस भारत के लिए मददगार है, वहीं चीन पर दबाव बनाने में रूस ज्यादा असरदार है और आर्म्स एंड एनर्जी सेक्टर में बड़ा सहयोगी है रूस। इसीलिए भारत अभी तक चुप है कि ना तो यूक्रेन का साथ दे रहा ना ही रूस का साथ दे रहा, क्योंकि भारत के लिए एक बड़ा धर्म संकट का समय भी है। अच्छा, कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए, राजस्थान में 28 मार्च से फिर से चलेगी लू, 3 डिग्री तक पारा बढ़ेगा, गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी। संपूर्ण भारत का 26 मार्च 2022 का आज का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में हल्की मध्यम और अलग अलग जगहों पर बारिश होने की संभावना है, जिसमें खास करके कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश हो सकती है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी भी देखी जा सकती है। अच्छा, वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी का अपडेट देखिए आप। सोना महंगा हुआ, चांदी के दाम में भी 596 रुपए की तेजी देखी गई। सोने में मामूली बढ़ोतरी हुई 30 रुपए की और उसके बाद अभी सोने का रेट 51,827 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं चांदी में 596 रुपए का उछाल आया और उसके बाद अभी चांदी का रेट 69,089 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद एक और बड़ी खबर देखिए दोस्तों आप पेट्रोल डीजल के प्राइस पर कि सप्ताह में तीसरी बार महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। आज भी 80 पैसे इसके दाम बढ़े हैं। एक सप्ताह में तीसरी बार महंगा हो गया, 4 दिन में 3 बार इसके दाम बढ़ गए और तीनों बार 80 पैसे बढ़े, यानी कि 2 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर तक पेट्रोल डीजल महंगे हो गए। ये देख सकते हैं आपकी पिछले सप्ताह में मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार 80 पैसे दाम बढ़े और उसके बाद अभी पेट्रोल की रेट 2.5 रुपए तक महंगी हो गई है। मतलब चुनाव खत्म हुए नहीं कि आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ गया। हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों की कुछ दिन पहले तो दूध महंगे हुए थे। सभी डेयरियों ने दूध के दामों पर 1-2 कईयों ने तो 4 रुपए प्रति लीटर भी दूध के दाम बढ़ा दिए थे। इसके अलावा रसोई गैस सिलेंडर महंगा हो चुका है। एलपीजी के अलावा सीएनजी, पीएनजी गैस महंगी हो चुकी है। पेट्रोल डीजल भी महंगा होने लग गया और मतलब देखिए आप कितनी ज्यादा महंगाई बढ़ने लग गई चुनाव खत्म होने के बाद। जरूर सरकार को इस पर मुद्दा उठाना चाहिए और महंगाई को कम करनी चाहिए, राइट। वहीं कोरोना पर एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों की चौथी लहर का खतरा फिर से मंडराने लगा है। भारत के कुछ राज्य ऐसे जहां पर डेल्टा क्रोन वेरिएंट पांव पसार रहा है। स्पेशली जिन राज्यों में डेल्टा क्रोन के नए वेरिएंट की पहचान मिली है उन राज्यों में शामिल है 7 राज्य ऐसे हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और राजधानी दिल्ली। हालांकि कोरोना की इस वेरिएंट पर रिसर्च अभी जारी है। इससे बचने के लिए इसके लक्षण और सरकार की जो कुछ सावधानियां हैं उनको फॉलो अप करते रहें। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना आंकड़ों की बात करें तो 1685 नए मामले आए जबकि 83 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या में तेजी से गिरावट आ रही, जो बड़ी राहत की बात है। अभी भारत में सक्रिय मामलों की संख्या टोटल 21,530 चल रही है और उम्मीद है कि बहुत जल्द ये भी कम होकर के न के बराबर रह जाएगी। अच्छा, कोरोना के बाद आइए फटाफट से कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। देखिए, टीवी पर भी जल्द ही द कपिल शर्मा शो बंद हो सकता है। इसके पीछे वजह है कि हाल ही में द कश्मीर फाइल्स की कास्ट को शो पर प्रमोशन के लिए न बुलाने की वजह से अब विवाद खड़ा हो रहा है। अच्छा भाई, टेक्नोलॉजी पर अपडेट देखिए। एप्पल कंपनी इस साल देगी अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा। अब बिना खरीदे भी आप आईफोन, टैबलेट, आईपैड वगैरह का इस्तेमाल कर पाओगे। दरअसल एप्पल कंपनी अपने ग्राहकों के लिए हार्डवेयर सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है और जब आप ये सब्सक्रिप्शन ले लोगे ना तो एप्पल कंपनी के एप्पल आईपैड से लेकर एप्पल टीवी तक के डिवाइस आप एज ए रेंट पर लेकर चला पाओगे। उनके लिए आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बहुत ही कम कीमत पर आपको एप्पल के प्रोडक्ट्स चलाने का मौका मिलेगा, है ना। वहीं एप्पल कंपनी यूजर्स के लिए एक वॉलेट से संबंधित खास फीचर भी
लेकर आ रही, जिसमें आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी वगैरह रख पाओगे। ये फीचर ठीक वैसे होगा जैसे हमारे भारत में भारत सरकार का डिग्गी लॉकर ऐप है ना, डिजी लॉकर या डिग्गी लॉकर जो भी है, वो जैसे काम करता है ना, उसमें आप अपनी गाड़ी की आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, पेन वगैरह सभी आईडी डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। उस तरह से एप्पल के वॉलेट में भी आप जल्द ही ये चीजें रख पाओगे। टेक्नोलॉजी पर और एक अपडेट आ रहा है कि गूगल अपने कस्टमर्स के लिए जल्दी इस तरह का फीचर ला रहा है कि जल्दी आप घर बैठे अपने पसंदीदा डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट ले पाओगे। गूगल सर्च पर जल्दी आपको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेने की सुविधा भी मिलेगी। गूगल इस नए फीचर पर वर्क कर रही है। वहीं ट्विटर भी मैसेज सेक्शन में अब आपको एक नया फीचर देगा। मैसेज सर्च करना अब आपका आसान होगा। नए फीचर में कोई शब्द आप सर्च बार में लिखोगे तो लिखते ही उससे जुड़े सभी मैसेज आपको एक साथ दिखाई देने लग जाएंगे, है ना। तो ये कुछ टेक्नोलॉजी से संबंधित अपडेट्स हैं। वहीं किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर देखिए, गेहूं एक्सपोर्ट करने पर अब नहीं देना होगा मंडी टैक्स। जी हाँ, किसान भाई लोगों के लिए गुड न्यूज है। किसानों को बड़ा फायदा होने जा रहा है। गेहूं एक्सपोर्ट करने पर अब आपको मंडी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में एक लाइसेंस पर कोई भी कंपनी या व्यापारी कहीं से भी गेहूं खरीद सकता है। मंडी में ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया उपलब्ध है। एक्सपोर्टर किसी स्थानीय व्यक्ति से रजिस्ट्रेशन करवाकर गेहूं खरीद सकते हैं। एमपी सरकार इस तरह की सुविधा देने जा रही है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए और एक अपडेट ये आ रहा है कि ऑनलाइन होगी स्लॉट की बुकिंग। 3 दिन के अंदर खरीदी केंद्र जाना होगा। 28 मार्च और 4 अप्रैल से गेहूं की खरीदी शुरू हो जाएगी। पहले ये 25 मार्च से होने वाली थी, लेकिन इसको बदल दिया। आप अपना स्लॉट बुक करने के लिए mp-e-uparjan.nic.in पोर्टल पर जाकर के कर सकते हैं। ओके, अच्छा, वहीं कर्जदार किसान भाई लोगों के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया गया कि 31 मार्च तक ले सकेंगे 50% ब्याज माफी योजना का लाभ। राजस्थान के किसान भाई लोगों को लेकर सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया। सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना ने बताया कि सहकारी भूमि विकास बैंकों से लोन लेने वाले किसान इस महीने की लास्ट तारीख यानी कि 31 मार्च 2022 तक एकमुश्त समझौता योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत अवधि पार श्रेणी के किसानों के ब्याज एवं दंडनीय ब्याज को 50% तक माफ किया गया है ना। तो 31 मार्च तक आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। वही देखिए, अब हिमाचल में भी तैयार होंगे ब्लूबेरी के पौधे। इटली से आयात किए टिश्यू कल्चर प्लांट। अच्छा, साथ ही देखिए, हरियाणा में परिवार पहचान पत्र से जुड़ेगा आपका प्रॉपर्टी का ब्यौरा। एक क्लिक करते ही आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। सभी की प्रॉपर्टी, मकान, प्लॉट, जमीन वगैरह सब कुछ अब आपके पहचान पत्र से लिंक होंगे। अच्छा, वहीं देखिए, स्विगी इंस्टामार्ट होगी आईपीएल 2022 के ऑफिशियल पार्टनर। बीसीसीआई की तरफ से ये ऐलान किया गया। आईपीएल पर और एक अपडेट आ रहा दोस्तों कि आखिर आईपीएल का 15वां सीजन महिला आईपीएल कब से शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की लीग में खेलती है भारतीय क्रिकेट। पाकिस्तान बांग्लादेश न निकल जाए हमसे आगे। तो 15वां सीजन शुरू होने में एक दिन बाकी है। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड में चल रहे विमेंस वर्ल्ड कप में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें भी कायम रखी हैं। तो वहीं खेल समाचार पर एक और खबर आने की 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान में जीत हुई है। तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान को 115 रन से हराकर सीरीज जीत ली है। बाबर और इमाम की पारियां काम नहीं आई। अच्छा, वहीं देखिए, योगी सरकार किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का भी ऐलान जल्द ही करेगी। इस तरह की भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि योगी सरकार के दूसरे शपथ ग्रहण समारोह के बाद योगी सरकार किसानों के लिए इस तरह की योजना की घोषणा भी कर रही है, मतलब करने का प्लान बना रही है, जिसमें किसान भाई लोगों के लिए सिंचाई बिजली जो है वो बिल्कुल मुफ्त रहेगी। वहीं खबर आ रही कि उत्तराखंड में लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। पहली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने इस तरह का भी बड़ा फैसला लिया है। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है दोस्तों, तो इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाने का फैसला लिया। डीएलएस न्यूज पर आपको आज दिन में ही इस टॉपिक पर वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर क्या है ना, क्या है और इसको राज्य में लागू करने से क्या होता है, सारी जानकारी आपको अलग से एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको आज दिन में डीएलएस न्यूज पर बता दूंगा। आज या कल में आ जाएगा वीडियो। ओके, वही देखिए, झारखंड में विधानसभा में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल की परंपरा समाप्त हो चुकी है। अब आम आदमी भी दल बदल को लेकर याचिका दायर कर सकेगा। इस तरह का फैसला लिया गया। साथ ही मध्य प्रदेश में 1 लाख नई नौकरियां और महिलाओं को रोजगार देने के लिए 100 करोड़ सरकार की तरफ से योजनाएं निकाली गई है। मतलब 100 करोड़ बजट निकाला गया है योजनाओं को लेकर। मुख्यमंत्री शिवराज ने कई और घोषणाएं भी की हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आम लोगों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा कि मैं प्रदेश के बेटे बेटियों को आश्वस्त करता हूं कि लगभग 1 लाख सरकारी भर्तियां और निकाली जाएगी। पुलिस विभाग में 6000 भर्तियां निकलेगी। और दूसरी घोषणा आप देख सकते हैं, और तीसरी घोषणा भी आप यहाँ देख सकते हैं, जमीन वगैरह को लेकर की है। अच्छा, एजुकेशन से खबर आ रही है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB का इंटरमीडिएट और कंपार्टमेंट एग्जाम का तारीख का ऐलान हो चुका है। पंजीकरण की प्रक्रिया 26 मार्च आज से ही शुरू हो जाएगी। और भी ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, साथ ही देखिए दोस्तों, एक अमेरिका की स्टडी में बड़ा खुलासा हुआ है कि सेहत के लिए खतरनाक है साउंड पोल्यूशन, यानी कि जो ध्वनि प्रदूषण होता है ना, वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। जो लोग एयरपोर्ट के इलाकों में रहते हैं, उन लोगों में हार्ट अटैक में से 20 में से 1 की मौत होती है। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों, तो साउंड जो हवाई जहाजों के उतरने की, टेक ऑफ करने की जो आवाजें होती है ना, वो भी लोगों के हार्ट अटैक में मौत का कारण बन रहा है। क्योंकि सोते वक्त साउंड लेवल 30 डेसिबल से ज्यादा होना खतरनाक होता है। एयरपोर्ट एरिया में हार्ट अटैक का खतरा 70% तक ज्यादा होता है। हाल ही में WHO ने भी कहा कि तेज आवाज के चलते इंसानों में
में ब्लड प्रेशर बढ़ता है मानव में, है ना। अच्छा वहीं देखिए राजस्थान में खुलेंगे 179 नए इंग्लिश मीडियम स्कूल। शैक्षणिक सत्र 2022-23 से मिलेगा छात्रों को प्रवेश। राजस्थान में पहली बार चलेंगी प्री प्राइमरी कक्षाएं भी। अच्छा साथ ही खबर आ रही दोस्तों की अनिल अंबानी ने रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दिया। अब राहुल सरीन को मिल सकती है कमान, और यहाँ तक कि सेबी ने तो उन्हें किसी भी लिस्टेड कंपनी से दूर रहने को कहा था। साथ ही बॉलीवुड से अपडेट देखिए कि द कश्मीर फाइल्स के बाद अब द दिल्ली फाइल्स बनाएंगे विवेक अग्निहोत्री, और पर्दे पर दिखेगा दंगों का दर्द, यानी कि राजधानी दिल्ली में जो अलग अलग समय पर दंगे हुए उन दंगों की डिटेल्स आपको द दिल्ली फाइल्स में देखने को मिलेगी। जिस तरह से द कश्मीर फाइल्स फिल्म आई ना, उस तरह से अब विवेक अग्निहोत्री इस तरह की फिल्म भी बनाएंगे, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। वहीं बॉलीवुड से और एक अपडेट देखिए आप, कल ही आपको पता होगा RRR मूवी रिलीज हुई और SS राजामौली ने पर्दे पर दिखाया रामायण का जादू। रामचरण के फैंस कुछ इस कदर क्रेजी हो गए, आप देख सकते हैं कुछ तस्वीरों में कि फैंस की भीड़ सड़कों पर आ गई। यूके में भी फैंस ने नारियल पानी से इनका अभिषेक किया। ये यूके की तस्वीरें हैं। उत्तराखंड में भी लोगों का इतना क्रेज देखने को मिला। भारत के अधिकतर राज्यों में इन एक्टर को इस फिल्म में बेहद फैंस का प्यार देखने को मिल रहा है। अच्छा साथ ही देखिए क्रिप्टो टैक्स के नियमों में संशोधन को लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है और सख्त हुए कुछ नियम। जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाने के नियमों में और ज्यादा टाइटनेस कर दिए हैं। लोकसभा में आज क्रिप्टो टैक्स को लेकर संशोधन बिल को मंजूरी मिली है। आपको पता होगा हाल ही में बजट में सरकार ने ये ऐलान किया था कि क्रिप्टो करेंसी पर अब जो ट्रेडिंग करेगा उनको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो इन नियमों को भी सरकार और ज्यादा टाइट करने जा रही है। ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा वही देखिए 23 अप्रैल को बिहार आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव में बाबू वीर कुंवर सिंह को करेंगे नमन। इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। वही दोस्तों कल गुजरात के द्वारका में भी भूकंप के झटके लगे। 5.3 तीव्रता रही काफी ज्यादा। और अरुणाचल प्रदेश के पांगिन में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। यहाँ रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 5.1 रही। हालांकि दोस्तों गनीमत रही कि कहीं पर भी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। अच्छा साथ ही देखिए प्रति व्यक्ति आय के मामले में राजधानी दिल्ली का देश में तीसरा स्थान है। पहला नंबर कौन से राज्य का, तो मैं आपको बता दूं, प्रति व्यक्ति आय के मामले में केंद्र शासित प्रदेश गोवा और सिक्किम ये दोनों पहले और दूसरे नंबर पर हैं, और उसके बाद राजधानी दिल्ली तीसरे नंबर पर है। अच्छा वहीं फोन पे ने दोस्तों मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक पार्टनरशिप साझेदारी की है, और अब आप फोन पे के जरिए भी 1 क्लिक पर लोन ले पाओगे। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की भारत सरकार द्वारा जारी ऑफिशियल यूपीआई ऐप कौन सी है, मतलब ऐसी कौन सी यूपीआई ऐप है जो ऑफिशियली भारत गवर्नमेंट की है, इंडियन गवर्नमेंट की है। कमेंट करके उसका नाम बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।